Hi guys, welcome back to my channel. I am Anjali. I hope all of you are doing amazing. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आप इन ब्लॉग्स को फॉलो करें तो आपको पता है मैं हूँ वृंदावन में एंड मैं सुबह पहुंच गई थी 8 बजे वृंदावन और एक एयरबीएनबी में स्टे कर रही हूँ। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने ब्लॉग को जाके देख सकते हैं। एंड अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले बांके बिहारी जी वाले टेम्पल में, उसके बाद प्रेम मंदिर, उसके बाद इस्कॉन कवर करूंगी। तो देखो ये जर्नी कैसी रहती है। वैसे मैंने पहले ग्रीन पहना था बट सॉरी रेड पहना था बट बहुत ज्यादा ठंड है तो इस बार मेरे फैशन को मेरी ठंड ने ओवर पावर कर लिया, इसलिए मैंने अंदर से हाईनेक पहन लिया और अब हम जा रहे हैं वृंदावन घूमने। एक्चुअली मैं 4 बार घूमी हूँ वृंदावन, लेकिन मम्मी पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनको घुमाते हैं। चलो गाइज, मम्मी रेडी हो चुकी है और ये चौथी बार की चाय पी रही है। अभी चौथी बार की चाय, इतनी भी क्या चाय पी जा रही है भाई, पहाड़ों में नहीं मिलती क्या चाय? क्या बोल रही हो? चाय बना रखी थी, फालतू जाएगी तो फायदा क्या है। हाँ देखो, फालतू न जाए चाय, इसीलिए चाय बना रही है। बाकी धुंध थोड़ी सी कम हो रही है मम्मी, है ना? देखो दिखने लग गया है भाई वृंदावन, अभी तक बहुत ज्यादा धुंध थी लेकिन अब हमें, मेरे सारे कपड़े फैले, प्लीज इग्नोर। और अब हमें जाना चाहिए। मम्मी थोड़ा सा जल्दी चाय पियोगे तो ठीक रहेगा। गाइस जाने से पहले मेरी मम्मी ने एक बहुत अच्छा गेम खेला। देखो ये है मम्मी, घाटो मम्मी, ये मम्मी का सूट है, ठीक है, रेड कलर का। मम्मी कह रही है ये इसके साथ की चुन्नी है। आप बताओ कहीं से ये चुन्नी सेम लग रही है, कहीं से? देखना देखना, ये येलो के साथ का येलो है, पर आपके पास दूसरा येलो सूट है, ये उसके साथ का है, ठीक है। इसके साथ का ग्रीन है मेरे हिसाब से, ये कलर है जो मैंने ढाटू बनाया था ना उस वीडियो में, वो है इसके साथ का ग्रीन। लेके आती हूँ, अगर गलत निकला तो पक्का पता है मुझे, वो ग्रीन वाला है इसके साथ। मैंने जो इसके साथ वो नहीं बनाया था हिमाचली लुक में ढाटू, वो है। तो पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी काहे की, जाओ। मतलब मम्मी अपने सूटों के साथ की चुन्नी नहीं पहचान पा रही है और हम ऑलरेडी लेट हो गए। 2 बज रहे हैं 2 बज रहे हैं और हम वृंदावन घूमने आए। ये देखो अब आ रही है शर्माती। ये देखो ये नहीं मैच कर रहा है, ये लाल और हरा, एकदम डिफरेंट नहीं लग रहा है इसके साथ। दिखाओ इधर दिखाओ। ये लाल, ये वाला लाल और ये ग्रीन, ये पता क्या है, एकदम से चेंज लग रहा है। ये इसके साथ ठीक है बाबा। गाइस मेरी मम्मी फिर अंदर चली गई क्योंकि मेरी मम्मी, वाह देखो लाइट्स होते हैं, रुको। क्योंकि मम्मी को इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि मम्मी के पास दूसरा अच्छा कोट है और मम्मी जैकेट पहन के जा रही है। बहुत बढ़िया, जल्दी पहनो मम्मी। देखो टैग भी नहीं हटाया, भगवान। अब ये लोग बड़ी मुश्किल से तैयार होके बाहर चले हैं। अब देखो मैंने मम्मी का वो पर्पल जैकेट चेंज करवा के ये पहनाया। आप बताओ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या नहीं? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। चलो गाइस, हम फाइनली अपने अपार्टमेंट से आगे आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं वृंदावन, वो लास्ट वाला हमारा अपार्टमेंट है और अब हम जा रहे हैं वृंदावन एक्सप्लोर करने। यहीं से चलने, आ जाओ। ये है एक, अब हम आ चुके हैं। पापा गिन रहे हैं यहाँ पे हम कौन कौन से फ्लोर में पहुंचे। चलो बाहर आ चुके हैं और ये है बिल्डिंग। पता नहीं कौन से माले पे थे हम, 11वें माले पे थे और अब हम बाहर जा रहे हैं। अभी हमने एक्चुअली ओला नहीं किया है, हम करने वाले थे बट फिर मैंने कहा पापा बाहर चलते हैं ना, इतनी सारे ऑटोज आपको मिलते रहते हैं तो क्यों ना। ये देखो एक और ऑटो गया है। गाइज हम लोग सबसे पहले निकले हैं ऑटो, मतलब ई रिक्शा ढूंढने के लिए, क्योंकि हमने बुक नहीं किया है। अभी एक गया है पर मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लग रहा था, इसलिए नहीं किया। तो यस, एक मिला है, अब इससे पूछते हैं। यहाँ हम स्टे कर रहे हैं और ये है रिक्शा। 100 रुपए मांग रहे हैं ये 3 सवारी के और वो भी आधे रास्ते छोड़ेंगे। मतलब आपको मैं प्राइस डिटेल्स भी बता रही हूँ बेसिकली, ठीक है। चलो मम्मी, आपको कब से घूमना था वृंदावन? मैं कब से सोच रही थी वृंदावन जाऊं। अच्छा, जब से सुना था, जब से किताबों में पढ़ा था। ठीक है गाइज, मम्मी का अलग ही सपना था वृंदावन आना। मैंने कहा अरे वृंदावन का कोई सपना होता है, वो तो हम कभी भी जा सकते हैं, चलो। अब यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। आप आसपास देख सकते हो कितना ज़्यादा कोहरा और धुंध लगी हुई है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो वृंदावन के अंदर की साइड है, यहाँ पे नॉर्मली ई रिक्शाज ही चलते हैं तो आपको लेना पड़ेगा। एक्चुअली ये कार वाले भैया ने हमारे ई रिक्शा पे ऑलमोस्ट अड़ा दी थी ये गाड़ी, तो इनके बीच में थोड़ा प्यार प्रेम से बातें चल रही हैं। तो हाँ, मैंने रिकॉर्ड करना चाहा लेकिन बातें नहीं आ पाई, तो दैट्स ओके। अब हम जा रहे हैं आगे और ये भैया को अपना टायर भी अभी सही करवाना था, तो ग्रेट। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे और मैं बहुत कम वीडियो बना पाऊंगी क्योंकि बंदर ने चीज़ें खींच रहे हैं। तो अभी मैं बांके बिहारी नहीं जा रही क्योंकि बंद है, वो 4 बजे खुलेगा।
अभी मैं जा रही हूँ निधि वन और जल्दी जल्दी जा रही हूँ। ये कितनी छोटी सी कितनी प्यारी सी है देखो। चलो अब फटाफट चलते हैं और थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग हो पाएगी, ठीक है। गाइज मैं इधर जा रही थी और यहाँ से मेरे को जाना था निधि वन, जो कि यहाँ से इधर की साइड को 5 मिनट का रास्ता है, बट हम आ चुके हैं बिहार घाट और यहाँ से 5 मिनट आगे है निधि वन और पीछे शायद 10-15 मिनट की वॉक डिस्टेंस पे जहाँ से हम चल के आए हैं वहां पे है बांके बिहारी जी का टेम्पल, जहाँ पे मुझे नहीं पता कि मैं दिखा पाऊंगी या नहीं। ये मम्मी है उत्सुकता में चहक रही है, डॉगियों ने कपड़े पहने हुए, मम्मी पहली बार देख रही है। मैं तो कह रही हूँ बोटिंग कर लेते हैं गाइज, वहां पे वैसे सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो वहां पे बंदर है, तो मैं उस साइड में जाऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ बोटिंग कर लेते हैं। चलो। अरे अभी पापा की चश्मे निकाल देते बंदर ने, बिल्कुल ऐसे गले मिला ना पापा से, ऐसे ऊपर से आया। बताओ क्या हुआ बताओ। अरे एक बंदर आया, पापा खड़े हो रखे थे, ऐसे बात कर रहे थे, किसी लेडीज का चश्मा उठा दिया था, तो पापा बात कर रहे थे, तो एक बंदर पापा के पीछे से आया, ऐसे आराम से निकाल रहा चश्मा, तो पापा ने चश्मा हाथ में पकड़ रखा था, गले मिल के गया। आज मेरे पापा को हमारा हग मिला हो ना हो, पर पापा को बंदर का हग मिला। जैसे ही पापा एंटर करे पीछे से बंदर ने खतरनाक पापा को हग किया, पर जैसे तैसे करके उस टाइम पापा की किस्मत अच्छी थी कि पापा ने फोन आगे पकड़ा था। वहां पापा ने चश्मा रखा हुआ डर के मारे। चलो गाइज अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने। हम एक्चुअली अभी बिहारी भैया, क्या नाम है इस घाट का, क्या नाम है, क्या नाम है? ये बिहार घाट है बहन। हाँ बिहार घाट है, बिहार घाट से केसी घाट जा रहे हैं और वहां से निधि वन जाएंगे। आप देखो कितना सुंदर है। चलो ये लोग कंजूस लोगों से थोड़ा सा पैसा निकलवा के मैंने इनको अंदर भेजा है। भैया भैया कैसे बैठूं? पकड़ लो इसको। ठीक है, थैंक यू। गाइस वो देखो गाइस धुंध, और अब हम जाने वाले हैं ऐसे बीच में मस्त बोटिंग करते हुए केसी घाट और वहां से 100 मीटर पैदल चल के जाएंगे निधि वन। अब हो रहा है, भैया आ चुके हैं, भैया आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, वो देख रहे हो आप, ओ माय गॉड। और ये दोनों बैठ गए हैं मेरे से लड़ झगड़ने के बाद, सबसे पहले फोटो खिंचाने के, अरे नहीं 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 ज्यादा महंगा है यार, फोटो खिंचाने सबसे आगे बैठ गए। चलो ये है कुछ ऐसा। तो गाइज अब हम पूरा राउंड लेके पहुंच चुके हैं केसी घाट पे और यहाँ से उतर के जाएंगे निधि वन की तरफ। गाइज जैसे कि मैंने आपको दिखाया कितना प्यारा व्यू था भाई, और अब हम फाइनली केसी घाट में आ चुके हैं। भैया केसी घाट आ गए ना? ये चील घाट है, अच्छा ठीक है। और यहाँ से निधि वन पैदल ही है, ठीक है गाइज। ऊपर से निधि वन आएगा एंड ये हम आ चुके हैं किसी चील घाट में, जो भी है पर बहुत सुंदर है गाइज। एंड यस अनफॉर्चुनेटली मेरे मम्मी पापा को वीडियोस और फोटो खींचना नहीं आता, तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि इनकी अच्छी अच्छी वीडियोस आ गई पर मेरी नहीं आ पाई। सब छोड़ो, अब हम पहुंच चुके हैं मेन एंट्रेंस ऑफ निधि वन में। यहाँ से हमें अंदर को जाना है और वहाँ पे आएगा निधि वन का एंट्रेंस। इधर बंदर बहुत सारे, इसीलिए लोग बहुत सावधानी से पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। ये निधि वन की एंट्री है, यहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह दे देते हैं, मात्र 2 रुपये में लोग एक इंसान के शूज़ रखे जाते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। और यहाँ पे लोग खड़े हैं देखो डंडे लेके, ताकि जैसे बंदर बंदर आए तो वो प्रॉपर सेव कर ले लोगों को उनके फ़ोन वोन छीनने से। सो यस इट इज़। यहाँ की भीड़ और हल्ला देख के आप समझ चुके होंगे कि मैं क्यों वॉइस ओवर कर रही हूँ। बेसिकली मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ बोला है, बट जितना हल्ला यहाँ हो रहा है ना भाई, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। और मैं अपना माइक भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि जब तक माइक लगा दी तब तक सब छिन जाता मुझसे। पहले मैंने सुना कि निधि वन ओपन था, बट अब ये ऐसा प्रॉपर सुरंग सी बना दी गई है, तो इसके अंदर से लोग चलते हैं बेसिकली, और बीच बीच में मंदिर वंदिर आते हैं तो उसकी तरफ से जाते हैं। ये आप बेसिकली कॉर्नर्स में अगर आप देखो इन जालियों से, अभी तो खैर भीड़ आ गई है बट आगे देखने को आपको मिलेगा, तो यहाँ पे ये इस प्रॉपर सुरंग के आसपास ना बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ हैं,
तो उन पेड़ों को ऐसे बोला जाता है कि रात में जब शाम की आरती हो जाती है उसके बाद वो जो पेड़ हैं वो गोपियों में चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे श्री कृष्ण खुद आते हैं और रास लीला होती है। ये यहाँ पे मंदिर हैं तो ऑब्वियसली लोग मंदिरों से होते हुए जाते हैं। एंड ऐसा कहा जाता है कि रात में ना इंसान तो छोड़ो, जो छोटे छोटे चिड़ियाएँ होती हैं, कोई भी जीव जंतु होते हैं वो खुद यहाँ से चले जाते हैं। और ऐसा मतलब मुझे नहीं पता पर स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर किसी ने भी यहाँ पे कोशिश करी है रात को देखने की तो उसकी या तो आंखों की रोशनी चली जाती है या वो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो एक बारी आप देख लो, ये देख रहे हो आप छोटे छोटे पेड़ जो यहाँ कॉर्नर्स पे बने हैं, ऐसा कहते हैं हर पेड़ का एक जोड़ा है। तो प्रॉपर गोपियाँ बन जाती हैं ये, और एक मतलब रासलीला होती है, श्री कृष्ण जी आते हैं शाम रात को। तो यहाँ पे पंडित जो होते हैं यहाँ मंदिरों के वो भी नहीं रुकते, कोई भी नहीं रुकता है। और जो प्रसाद वगैरह कुछ भी रखा होता है ना तो वो सुबह को थोड़ा अस्त व्यस्त मिलता है। ये देख लो, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर व्यू दे सकूँ इन पेड़ों का, बट यस, और बहुत ही सीक्रेट पेड़ माने जाते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। और यस, हमने भी स्टोरी सुनी है, कुछ लोग कहते हैं कि इनफैक्ट यहाँ पे आज तक वालों ने या किसी न्यूज़ चैनल वालों ने कैमरास भी लगाए थे, बट उन्होंने देखा कि हाँ चीज़ें अस्त व्यस्त हुई थी, जो प्रसाद रखा गया था वो हुआ था। अब यहाँ पे महाराज जी बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती के पैसे चढ़ा के जाओ, बट ओके। चलो गाइस, निधि वन से हम आ चुके हैं। ये जो पेड़ है ना यहाँ आसपास, ऐसा ही है निधि वन का ये वाला। बट मम्मी अब हम कहाँ जा रहे हैं? इनको देखो, ये सोच रहे हैं कब बाहर आए, इनका फोन छीन ले हम। मम्मी अब कहाँ जा रहे हैं बताओ? अब हम जाएंगे बांकी बिहार जी के मंदिर में। चलो बाकी बिहारी जी के मंदिर में चलेंगे। वहाँ पे गाइस थोड़ा सा ही बना पाएंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये देखो बड़े आए हमारा फोन छीनते हैं गंदे कहीं के। अब हम आ चुके हैं निधि वन से और अब हम जा रहे हैं बाके बिहारी जी के टेम्पल की तरफ। तो ये है रास्ता और मैं धीरे धीरे करके ही आपको कुछ कुछ चीजें दिखाऊंगी क्योंकि बंदर है, मैं 50 बार बता चुकी हूँ और मुझे मेरा फोन बहुत प्यारा है। तो गाइज हम यहाँ से अंदर आएंगे और हमने यहाँ पे अपनी स्लीपर्स निकाली और भैया की शॉप से हम ले रहे हैं पेड़े। और भैया ने बताया कि ये है आपका 1 वे और दूसरी साइड से आपको बाहर आना है और फिर अपने जूते लेने हैं। बट गेस व्हाट, बिल्कुल टाइम पे आने के बाद भी हमें कम से कम 40 मिनट्स यहाँ पे खड़ा होना पड़ा क्योंकि कुछ ट्रैफिक या भीड़ भाड़ की वजह से दरवाजे ये पुलिस वाले अंकल खोल नहीं रहे थे, इसलिए काफ़ी देर खड़े रहे। लेकिन जैसे ही छूटा भाई साहब ऐसे भागे लोग, आप देखो पीछे। अब क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी हल्की हल्की तो मम्मी पीछे से प्रोटेक्ट कर रही थी। अभी देखना, यहाँ पे तो हम थोड़ी देर खड़े थे क्योंकि दरवाजे खुलने वाले हैं और शायद होपफुली अब वो हमें जाने दें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ हमेशा होती है, बाय द वे ये बाके बिहारी जी के टेम्पल का एंट्रेंस है। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देख पाएंगे, मैं कोशिश करूँगी जूम करने की क्योंकि सच बताऊँ तो बिल्कुल आगे उनके सामने पे जाना बहुत ही कम नसीब होता है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं फ़ोन पर वीडियो कैसे बना पा रही हूँ और मेरा थोड़ा सा हाथ स्टेबल कैसे है, क्योंकि मम्मी पीछे से वापस धक्का मार रही हो लोगों को जो मुझे धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मम्मी ने बेसिकली आसपास ना ऐसा प्रॉपर एक घेरा सा बना रखा है। ये भाई लोग मुझे मिले तो मैंने इनको बोला हाय कर दो आप लोग भी। बट यस, अब आप देखिए, अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं बट हल्का सा म्यूज़िक लगा के आपको दिखाऊंगी। अब गाइज हम वापस आ चुके हैं बांके बिहारी जी के टेम्पल से। भैया ने बोला था 1 वे है लेकिन मुझे नहीं पता, शायद इन लोगों ने आज वापस उसी रास्ते से जाने का अलाउ कर दिया तो हम पहुंच गए वापस। अब जगह से पेड़े लिए थे तो भैया से पूछते हैं कि क्या नाम है। मेरी दुकान का राधा रमन जी पेड़ा प्रसाद, गेट जोर से बोलो। राधा रमन जी पेड़ा प्रसाद, गेट नंबर 2 फलारी आश्रम में जस्ट बगल में मेरी दुकान है। ठीक है, पेड़े प्रसाद। थैंक यू। राधे 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 राधे। चलो अब सफ़र शुरू होता है प्रेम मंदिर का। हमें जाना है प्रेम मंदिर। शाम हो गई है तो मैंने प्रेम मंदिर जाने के लिए शाम का वेट किया क्योंकि प्रेम मंदिर में लाइट चलती हैं और लाइट बहुत सुंदर लगती हैं। अब हम ई रिक्शा में भी जा सकते थे बट मेरी मम्मी ने कहा मुझे ये गोल्फ वाली जो भी ये गाड़ी होती है इस पे बैठना है, तो हमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा इसके आने का क्योंकि मम्मी को इसी पर बैठना था। बट येस, अभी देखते हैं कैसा रखता है मम्मी पापा को प्रेम मंदिर। अच्छा ही लगेगा, एनीवे इट्स ग्रेट।
वो क्या है ना, मम्मी और मैं फोटो पगलू हैं, इसीलिए हम पूरी गाड़ी में वेट कर रहे थे कि दुकानों की लाइटें हमारे चेहरे पे पड़े और हम वीडियो में आ पाए। तो ये देखो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हम इस चीज़ के लिए, लेकिन हार नहीं मान रहे भाई। और हमने बहुत देर तक ही चलते रहे। ओह बाय द वे, सी आ गई लाइट, बस इसी चीज़ का वेट कर रहे थे हम बहुत देर से। चलो गाइज, अभी बहुत लंबा व्लॉग हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब प्रेम मंदिर और इस्कॉन का अलग व्लॉग बनाया जाए। और अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राधे राधे। और जल्दी जल्दी मैं आपको मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में, जिसमें मैं आपको प्रेम मंदिर और इस्कॉन दिखाऊंगी। ठीक है, राधे राधे। बाय बाय।